हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। कैसा है आपका जोश? मीटर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम बैक टू द योधा सीरीज। यहाँ क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज डाले जा रहे हैं, मैथ साइंस दोनों ही सब्जेक्ट्स के। और अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो ये आपके लिए एज अ टेस्ट सीरीज काम करेगी। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो डोंट वरी, ये आपके लिए एज अ रिवीजन सीरीज भी एक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए जा रहे, आपको कंसेप्ट भी समझाया जा रहा है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं, दैट इज हेरिडिटरी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाहिए ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। ओके, the sex of the child is determined by what it inherits from the father. Third, the probability of having a male child is more than that of a female child. Fourth, the sex of a child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form a zygote. The correct statements are option A, first and third, option B, second and fourth, option C, third and fourth, option D, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर आप एक कंसेप्ट पहले समझिए। देखिए, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो वहाँ पर एक्स एक्स होते हैं क्रोमोसोम्स और मेल में एक्स वाई होते हैं। एवरी टाइम फीमेल जो है एक्स एक्स ही कंट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए मेल जो है वो वाई कंट्रीब्यूट करता है, उस केस में आपको क्या हो रहा होगा? बेबी बॉय। मान लीजिए मेल जो है एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस टाइम पे क्या होगा? बेबी गर्ल। यानी कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो किसका रहेगा? वो डिसाइडिंग फैक्टर मेल का रहेगा कि उनका एक्स क्रोमोसोम आ रहा है या उनका वाई क्रोमोसोम आ रहा है, वो डिसाइडिंग क्रोमोसोम रहेगा। यानी कि मदर के हाथ में कुछ नहीं है। तो जो ऑप्शन 1 है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर, दैट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा गया था कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। ये कंप्लीटली करेक्ट है कि अगर उसको एक्स क्रोमोसोम फादर से मिलता है तो बेबी गर्ल होगी, अगर वाई क्रोमोसोम मिलता है तो बेबी बॉय होगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि मेल चाइल्ड की जो प्रोबेबिलिटी है फीमेल चाइल्ड से ज़्यादा है। बट हम ये देख रहे हैं कि फीमेल, अगर मैं फीमेल के क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, उनका कंट्रीब्यूशन है नहीं। अब मेल का या तो एक्स होगा या तो वाई, है ना। एक्स होता है तो गर्ल होगी, वाई होगा तो बॉय होगा, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 1/2, दैट इज 50%, है ना। तो उस केस में ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत। फोर्थ वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिटरमाइन होता है, जब मेल जाइगोट जो है मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। एंड ये स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली करेक्ट भी है। यार यहाँ से ये एक्स क्रोमोसोम लेके आता है, उसमें फीमेल गैमेट में वाई है, दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। तो वहाँ पर एक्स वाई, है ना, ये एक्स लेके आ रहा है, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है, वाई नहीं, यहाँ पर एक्स ऑलरेडी है, ये एक्स लेके आया, एक्स एक्स फ्यूज हुआ, क्या बना? आपका बेबी गर्ल बना। ये वाई लेके आ रहा है, यहाँ एक्स है, एक्स वाई फ्यूज हुए, क्या बना? बेबी बॉय बना। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, यानी कि ऑप्शन फोर्थ जो है ये भी करेक्ट है। अब अगर देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट फोर्थ सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। Second, are thread-like structure located inside the nucleus of an animal cell. Third, always exist in pairs in human reproductive cells. Fourth, are involved in the process of cell division. The correct statements are option A, first and second, option B, third and fourth, option C, first, second and fourth, and option D, first and fourth. अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं फर्स्ट को देखता हूँ, कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है। यानी कि अब अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है ना। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया है। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट सेकंड की, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड होगा एनिमल सेल के। ओके, थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ता हूं, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, देखिए अब ये चीज आपको समझनी होगी
कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है कि भैया अगर मैं रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करता हूं तो वहां पर एक ही क्रोमोसोम रहेगा जो आगे जाएगा और एक क्रोमोसोम फीमेल से आएगा वो फ्यूज होगा। क्या ये चीज क्लियर है? सेकंड वाला जो स्टेटमेंट था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के, एब्सोल्युटली करेक्ट था। फोर्थ अगर मैं बात करता हूं कि ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है तो ये भी एग्जैक्टली करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल and 50% short pea plants. The gene combination of the parental pea plant must be okay 50% चाहिए ना। चलिए ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाता हूँ। जब आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हो उस केस में जब कैपिटल टी तो क्या मिलेगा? दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इस केस में आपको 25% है ना। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाता हूं तो मुझे कितने शॉर्ट प्लांट मिलते हैं? 25 शॉर्ट एंड 75 मुझे क्या मिल जाते हैं? टॉल मिल जाते हैं। चलिए अब मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं। लेट से मैं किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूं? टी एंड टी, इसके साथ जा रहा हूं। ठीक है, लेट से हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। कहाँ बना लेते हैं? इसका यहीं बना लेते हैं। ओके, टी एंड टी। ओके, इस केस में कलर चेंज करते हैं तो ये टी हो जाएगा, ये इधर से गया तो टी, यहाँ से ये गया तो टी से ये गया तो टी। इस केस में टॉल 100% है ना। यहाँ पर मुझे पता चल गया इस केस में 100% टॉल है। चलिए इस केस में देखते हैं सी वाले केस में। जब मैं सी वाले केस में देखता हूँ टी है ना, तो क्या हो जाएगा? ये टी इसके साथ तो टी, ये टी इसके साथ तो टी, ये टी इसके साथ तो टी स्मॉल टी, और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। अब इसमें आप देख रहे हो क्या हो जाएगा? 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये देखते हो दोनों कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं है ऊपर, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा इस बार बड़ा बॉक्स बनाएंगे। दोनों ही कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा भैया? इस केस में टी एंड टी। हम यहाँ देख रहे हैं कितना आ गया भैया? इस केस में भी 100% टॉल होगा। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये कंक्लूजन देखने को मिला था कि दो टाइप की ट्रेट होती है, एक डोमिनेंट ट्रेट होती है और एक रेसेसिव ट्रेट होती है। डोमिनेंट ट्रेट हमेशा विजिबल रहेगी अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट है, और रेसेसिव ट्रेट तब तक विजिबल नहीं होगी जब तक दोनों ट्रेट जो है वो रेसेसिव ना हो। यानी कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया आपका? ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी यानी कि दोनों टॉल और नीचे वाले दोनों शॉर्ट रहेंगे, यानी कि 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट आएंगे जब आप ये कॉम्बिनेशन करोगे। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस होगा। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टी और टी, है ना। अगर मैं फर्स्ट वाला देखता हूँ टी एंड स्मॉल, ओके, टी, ओके डन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर ए नहीं है, ऑप्शन सी है, मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। ए में आप देख रहे हो तो ये तो टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, है ना, ये भी टॉल हो जाएगा और ये शॉर्ट। तो यहाँ पर 75% टॉल आ रहा है, 25% शॉर्ट आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या रहेगा? इनकरेक्ट रहेगा। करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर 50% शॉर्ट मिल रहा है, 50% आपको टॉल मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स। ठीक है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट जहां पर आप दो सेपरेट ट्रेड्स की स्टडी कर रहे हैं, शेप एंड कलर ऑफ शीट्स। द रेशियो ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन F2 progeny विल बी A 1:3, B 1:2:1, C 9:3:1 और D 9:1:3। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम करेक्ट आंसर देखने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। यही बोला गया है कि दो इंडिपेंडेंट ट्रेड्स हम देख रहे हैं, एक कलर हो गया है और दूसरा क्या है? एक कलर है और दूसरा शेप है ना। एक कलर है और दूसरा शेप है, तो यहाँ पर हमने एक राउंड ग्रीन ले लिया है,
है ना, एक राउंड ग्रीन मटर ले लिया है और एक रिंकल्ड येलो पी ले लिया है। अब हमने क्या किया, इनका क्रॉस किया, तो ये मेरा क्या हो गया, F1 प्रोजेनी। फिर F1 प्रोजेनी में दो का क्रॉस करेंगे तो ये हमें क्या मिला, F2 प्रोजेनी। यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, 9:3:3:1, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9:3:1, है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है। आगे बढ़ते हैं। A cross between two tall pea plant resulted in offspring having few dwarf plant. The gene combination of the parental plant must be TT, 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 TT. ओके, दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी, दोनों कैपिटल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब समझते हैं इसको कि दो टॉल पी प्लांट का जब क्रॉस होता है तो वहां पर फ्यू ड्वार्फ प्लांट आते हैं, तो वो जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा, है ना, जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया था, इस ये वाले जब हमने क्रॉस किया था तो हमें पता है कि यार इसमें तो क्या आएगा, 75% टॉल आएगा एंड 25% यहाँ पर ड्वार्फ आ रहा है। इस वाले केस में हमें क्या मिला था, इस वाले केस में हमें ये मिला था कि भैया 50-50 आ रहा था, है ना, टी टी और टी टी करके देख लेते हैं, याद नहीं रह रहा मुझे इसका, टी टी और ये टी टी, ओके, टी टी और ये टी टी, है ना। 50% आ रहा था, 50% टॉल एंड 50% डॉफ आ रहा था। इस केस में आपका आई गेस ये कैपिटल टी, है ना, स्मॉल टी, टी टी, टी टी, टी टी, ओके, सारे टॉल आएंगे, 100% टॉल है। चलिए, और इस वाले में यार आपका कितना आ जाएगा, कैपिटल टी है ना, हाँ, इस वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस वाले में भी 100% ही आएगा। तो इस वाले में भी क्या आ जाएगा, 100% टॉल आ जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन इज, in individual of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. That is exactly correct statement कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूँ, किसी भी गिवन स्पीसीज का, उसमें जो जीन होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक जीन, वो किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही होता है। जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स, गलत है ना। ये होता है भाई, प्रोटीन सेल्स बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स जीन ही तो होता है। तो सी, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेन इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन, कंट्रोल करता है भाई जीन, तो ये भी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, है ना, जो स्टेटमेंट करेक्ट जीन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। चलिए, अब असेशन रीजन पे आते हैं। यू नो द ड्रिल्स फॉर असेशन एंड रीजन। आपको दो स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, एक असेशन है, एक रीजन है, देन यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो कि कौन सा परफेक्टली मैच कर रहा है। असेशन का स्टेटमेंट कहता है, जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ओके। एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, ओके। समझते हैं, जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइडेड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैंने XY वाला बताया था कि यहाँ से फीमेल X कंट्रीब्यूट करेगी, मेल Y कंट्रीब्यूट करेगा, बेबी बॉय, फीमेल X करेगी, मेल X करेगा, बेबी गर्ल, है ना, बॉय और गर्ल। तो स्टेटमेंट जो असेशन वाला है एब्सोल्युटली करेक्ट है कि जो जीन पेरेंट से इनहेरिटेड होता है वो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन करता है। रीजन कि एक्स क्रोमोसोम जो मेल चाइल्ड में आया है वो फादर से इनहेरिट हुआ, ये गलत है, मदर से भी आएगा ना, क्योंकि एक एक्स तो आ रहा है। अब अगर बॉय में जो एक्स, बॉय का तो क्या होता है, एक्स वाई होता है, और वो एक्स कहाँ से आ रहा होता है, मदर से आ रहा होता है ना, तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर असेशन 2 होगा, रीजन जो है फॉल्स होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट बी एक्सप्रेस। देखिए, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये हुआ भी था कि आप अगर एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट का क्रॉस कराते हैं
तो जो F1 प्रोजेनी आपको मिलती है, जिसे आप मतलब आप एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट का जब क्रॉस बनाते हो तो जो रिजल्ट आपको मिलता है उसे आप F1 प्रोजेनी कहते हो। उस F1 प्रोजेनी में सारे टॉल प्लांट होते हैं, है ना। अब आप उन टॉल प्लांट का जब क्रॉस कराओगे तो रिजल्ट कुछ और मिलेगा। फिलहाल अभी उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल हम ये देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं होते। तो इसका आंसर है जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लेट से एक ये प्लांट है टॉल प्लांट और एक ये प्लांट है शॉर्ट प्लांट। अब मैं क्रॉस करता हूँ इन दोनों का, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस किया, ठीक है। चलिए ओके, इसके ट्रेट यहाँ लिख देते हैं टी टी, इसके ट्रेट यहाँ लिख देते हैं स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देखेंगे सब में एक जो ये टी है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी किसके लिए है, टॉलनेस, स्मॉल टी डॉफनेस या शॉर्टनेस, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये डोमिनेंट रेट है क्योंकि ये चारों जो पौधे होंगे ये क्या शो कर रहे होंगे, टॉलनेस शो कर रहे होंगे। अब इसमें जो ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी कौन सा ट्रेट है, रेसेसिव ट्रेट है, और ये रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेसिव नहीं है क्योंकि चारों के चारों प्लांट क्या है, टॉल है ना। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि यस, रेसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो तभी एक्सप्रेसिव होंगे जब दोनों क्या होंगे, रेसेसिव ट्रेट होंगे। यानी कि अगर स्मॉल टी होगा तभी जाकर वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा या स्मॉल होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। जीन क्या है? जीन एक फंक्शनल पीस है डीएनए का जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ट्रेट, कोई भी ट्रेट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। हम हमेशा बोलते हैं ना यार तुम्हारी आंखें तुम्हारे पेरेंट्स की तरह दिख रही है, क्यों? बिकॉज आपको उन्हीं से जीन मिलते हैं। कभी होता है यार तेरे ना बाल झड़ रहे हैं, अरे यार वो जेनेटिक्स है ना, मेरे को मेरे फादर से वो चीज़ें मिल रही क्योंकि उनके भी बाल झड़ गए इसलिए मेरे झड़ रहे हैं। ये रेगुलर तौर पे आप बातचीत करते रहते हो, तो उसी से मैंने आपको समझाया है जीन क्या होता है, एक फंक्शनल पीस ऑफ डीएनए जो आपके पेरेंट्स से आपको पास ऑन होता है। क्लियर है? चलिए, नेम द टर्म यूज फॉर द ट्रेड्स दैट आर एग्जिबिटेड एक्सटर्नली। अच्छा, एक्सटर्नली जो एग्जिबिटेड होते हैं उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे फिनोटाइप। क्लियर है ना? चलिए, वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रीजंस। यार देखिए, पहली चीज एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन में हेल्प करें। मान लीजिए कि एक जनरेशन है, ठीक है, वहां से एक नई जनरेशन आई, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। अब फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, अब जो ये वाली जनरेशन है ना, इसने क्या किया, इसके पास तो वो रेजिस्टेंस है ही नहीं कि ये लोग हीट को रेजिस्ट कर सके, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, तो ये तो क्या हो गई, मर गई। बट ये जो जनरेशन थी भाई, क्योंकि इसमें वेरिएशन था तो इनमें जो हीट को रेजिस्ट करने की शक्ति थी तो ये विथस्टैंड कर गए इंक्रीज इन टेम्परेचर को, तो ये रह गए। और नेचुरल सिलेक्शन को भी कौन प्रमोट करता है, वेरिएशन ही प्रमोट करता है। चलिए, व्हाट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म? ओके, ह्यूमन स्पर्म देखिए, टोटल आपके पास 23 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 क्रोमोसोम, 23 प्लस 23 46 होते हैं, ठीक है। 23 टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। अब वो 23 पेयर्स होते हैं, यू हैव 23 पेयर्स, करेक्ट है। अब अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन स्पर्म का, तो वो क्या हो जाएगा, 22 प्लस वाई या 22 प्लस एक्स, है ना। एक चीज समझो, 22 प्लस वाई या 22 प्लस एक्स, टोटल कितने होते हैं? टोटल अगर मैं बात करूं 46 क्रोमोसोम होते हैं। बट ये 46 क्रोमोसोम थोड़ी जाते हैं, जब नया बच्चा आता है तो उसको 23 मदर से मिलते हैं, 23 फादर से मिलते हैं। अब जो 23 फादर से मिल रहे हैं, स्पर्म लेके जा रहा है, उसमें 22 क्या होते हैं, उसमें 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं, और एक क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब वो वाई भी हो सकता है या फिर वो एक्स भी हो सकता है। क्लियर है? मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन द जाइगोट डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ मेल चाइल्ड। अब देखिए यहां क्या हो सकता है भैया, मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन अ जाइगोट डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ मेल चाइल्ड। अब मान लीजिए मैंने कहा 23 यहां से 23 यहां से, तो फादर से क्या आना चाहिए, 22 प्लस वाई ही आना चाहिए। फादर से 22 प्लस वाई आना चाहिए। अगर आपको मेल चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, तो 22 प्लस वाई। मदर से तो क्या आएगा हर बार, 22 प्लस एक्स। टोटल कितने हो गए आपके, 46 क्रोमोसोम हो गए ना उस बच्चे में। क्लियर है ये चीज?
चलिए, क्लियर है भैया? क्या समझ में आ रहा है? 46 एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बट ऐसा नहीं कि 46 और 46 हुए तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो कितने हो गए, 92 हो गए, नहीं। यहां से 23, यहां से 23, उसमें जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। एक यहां से एक्स आएगा या वाई आ सकता है, और यहां से तो एक्स ही आएगा। तो यहां से 22 प्लस एक्स आ रहा है या 22 प्लस वाई आ रहा है, यहां से तो हमेशा 22 प्लस एक्स आ रहा है। सम करोगे तो आपको टोटल क्या मिलेगा, 46 मिलेगा। चलिए, नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन, वाई? देखिए, क्योंकि जो डीएनए का काइंड होता है ना, सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब एक सिंपल सी बात, जो अभी मैंने कहा कि यहाँ से 23 आ रहे हैं, यहाँ से 23 आ रहे हैं, तो भैया अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक ऑफस्प्रिंग हूँ, मुझे आधी प्रॉपर्टीज यहाँ से मिल रही है, आधी प्रॉपर्टीज यहाँ से मिल रही है, तो सिंपल सी बात है, मैं डिफरेंट ही रहूंगा कंपेरेटिवली इन दोनों से। अगर मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट लुक लाइक तो रहूंगा नहीं, है ना, क्योंकि जो मेरा डीएनए है डिफरेंट है। क्यों? 23 यहां से मिल रहे हैं, 23 यहां से मिल रहे हैं क्रोमोसोम्स। क्या चीज समझ में आ रही है? चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। लिस्ट एनी टू पेयर्स ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। ओके, लिस्ट एनी टू पेयर्स ऑफ visible contrasting characters of garden pea plant used by Mendel for his experiment, stating the dominant and recessive character in each pair. Okay, तो यार दो विजिबल कैरेक्टर क्या थे गार्डन पी प्लांट में? एक तो टॉलनेस और रेसेसिव, ठीक है, मतलब टॉलनेस और रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया आपका, शॉर्टनेस। तो टॉलनेस शॉर्टनेस हो गया, जिसमें टॉलनेस डोमिनेंट है और शॉर्टनेस रेसेसिव है। और दूसरा येलो सीड लिए थे और ग्रीन सीड लिए थे, जिसमें येलो डोमिनेंट था और जो ग्रीन सीड थे वो रेसेसिव थे। क्लियर है? डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? जो एक्सप्रेसिव होता है ना, कि अगर एक भी ट्रेट डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेसिव रहेगा, बट रेसेसिव तब तक एक्सप्रेसिव नहीं होगा जब तक दोनों ही ट्रेट कैसे होंगे, रेसेसिव होंगे। चलिए नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल और फीमेल चाइल्ड इज 50%, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम ओनली। ये मैंने तब भी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। मान लीजिए ये मेल है तो इनके पास एक्स वाई है ना, ये फीमेल है, इनके पास एक्स एक्स है। मान लीजिए कंट्रीब्यूशन के टाइम इन्होंने एक्स कंट्रीब्यूट किया और ये तो एक्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इस टाइम पे आपको क्या हो रही होगी, बेबी गर्ल हो रही होगी, है ना। ये यहाँ से एक्स आ रहा है और यहाँ से एक्स आ रहा है। मान लीजिए इन्होंने वाई कंट्रीब्यूट कर दिया है और ये तो एक्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इस टाइम में एक्स वाई यानी कि बेबी बॉय होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। जब आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये जो मेल और फीमेल क्या बाउंड्रीज बना रखे, आउटलाइन बना रखे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑन व्हाट रूल इनहेरिटेंस इज बेस्ड? ओके, इज ईच ट्रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए? ओके, किस रूल पे इनहेरिटेंस बेस है? जो इनहेरिटेंस के रूल्स हैं वो किस फैक्ट पे बेस है कि ट्रेट जो भी प्रोजेनी में है वो कहाँ से आए हैं, डीएनए से, और वो दोनों के डीएनए से आए हैं, मदर के भी और फादर के भी। और ये किस लॉ पे बेस्ड है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भैया उन दोनों में से जो दो ट्रेट होते हैं उसमें भैया दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक जो डोमिनेंट होता है, एक जो रेसेसिव होता है। डोमिनेंट ऑल टाइम एक्सप्रेसिव रहेगा अगर एक भी ट्रेड डोमिनेंट है, रेसेसिव तब तक एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा जब तक दोनों ट्रेड क्या रहेंगे, दोनों ट्रेड रेसेसिव रहेंगे। चलिए, अब यहाँ से आपके लिए एक टास्क है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज अ टास्क फॉर यू। हिंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड जब इनहेरिट होते हैं उससे रिलेटेड है ना। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है जब इनहेरिट हो रही होती है तब यहाँ से हाफ जाता है, यहाँ से हाफ जाता है, ऐसा इससे कुछ रिलेटेड है। थोड़ी बहुत हिंट दे दिया मैंने आपको, अब आप इसको फॉर्म करके कमेंट सेक्शन में इसका डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। इज ईच ट्रेड इन्फ्लुएंस बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए? यस, वो सही है स्टेटमेंट कि जो ट्रेट होता है वो दोनों के ही डीएनए से इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि हाफ हाफ कंट्रीब्यूट होता है, 23 यहाँ से 23 यहाँ से, तो वो जो भी ट्रेड्स होंगे वो दोनों ही इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। चलिए, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट इन F2 जनरेशन वर विद येलो सीड्स? ओके, in Mendel's cross between the pea plants having yellow and green colored seed. Okay, चलिए पहले डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं।
यार डोमिनेंट ट्रेट बहुत बार बोल चुका हूँ, पहला तो कि कब एक्सप्रेसिव होता है, रेसेसिव कब एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है। ये चीज़ तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यार व्हेन बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट इनहेरिट होंगे तो डोमिनेंट जो रहेगा वो एक्सप्रेसिव रहेगा, और रेसेसिव कब एक्सप्रेसिव रहेगा, जब भैया दोनों ही रेसेसिव होंगे। अदरवाइज एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव में जो रेसेसिव ट्रेट होता है वो एक्सप्रेसिव नहीं होता है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक सिंगल कॉपी जो होती है डोमिनेंट ट्रेड की वो इनफ होती है एक्सप्रेस करने के लिए, बट यहाँ पे दोनों ही कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको एक्सप्रेस होना है रेसेसिव ट्रेड्स को। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या परसेंटेज ऑफ पी प्लांट F2 जनरेशन में होंगे जो येलो सीड्स के साथ आएंगे अगर आप वाई वाई का और हाँ कैपिटल वाई का स्मॉल वाई का क्रॉस कर रहे हो। चलिए, F2 प्रोजेनी में बात कर रहे हैं ना हम, F2 प्रोजेनी में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो F1 प्रोजेनी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो आपके पास क्या थे, बना लेते हैं, चलिए पूरा समझाएंगे। ये इसको थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, यहीं बना लेते हैं इसको। पहले F1 प्रोजेनी का तो मैं यहीं बना लेता हूँ। चलिए, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों का क्रॉस होगा तो इट इज़ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए, यानी कि हमें जो सारे मिलेंगे वो कैपिटल वाई वाले होंगे। कैपिटल वाई कौन सा ट्रेट है? कैपिटल वाई यानी कि येलो कलर सीड्स मिलेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट अगर इन दोनों का क्रॉस होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा यानी कि ये तो आपकी क्या हो गई, F1 प्रोजेनी हो गई, है ना। ये तो क्या हो जाएगी, F1 प्रोजेनी हो जाएगी, दैट इज F1 प्रोजेनी। अब मान लीजिए इनमें से दो का क्रॉस कर लो F1 प्रोजेनी में, तो भैया F1 प्रोजेनी में जब आप क्रॉस करोगे वाई वाई का और वाई वाई का, तो भैया ये एक वाई वाई मिलेगा, वाई वाई मिलेगा, वाई वाई मिलेगा, कैपिटल स्मॉल वाई मिलेगा। इसका मतलब है 75% येलो रहेगा एंड 25% आपका ग्रीन रहेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? 75% येलो रहेगा और 25% जो है ग्रीन रहने वाली है। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए, ये आपकी कौन सी प्रोजेनी हो गई, ये आपकी F2 प्रोजेनी हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। Mendel crossed a pure tall pea plant capital T with a pure short pea plant small t and obtained F1 progeny. When the plant of F1 progeny were self pollinated, plant of F2 progeny obtained। ठीक है, पहले उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर शॉर्ट प्लांट, यानी कि इसमें दोनों ट्रेड डोमिनेंट होंगे, इसमें दोनों ट्रेड मतलब इसमें दोनों ट्रेड टॉलनेस के होंगे और इसमें दोनों ट्रेड शॉर्टनेस के होंगे, ठीक है। अब भैया जब इसने इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 प्रोजेनी मिली। F1 प्रोजेनी में इसने क्या कराया, सेल्फ कराया, तो इसको क्या मिल गया, F2 प्रोजेनी मिल गई। चलिए, what did the plant of F1 progeny look like, give their gene combination। okay, what did the plant of F1 progeny look like, give their gene combination। okay, अब भैया एक सिंपल सी बात है कि आपने टॉल लिया है, प्योर टॉल लिया है, ठीक है, प्योर टॉल लिया है और एक प्योर शॉर्ट लिया है, इन दोनों का क्रॉस किया तो कैपिटल टी 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 कैपिटल टी, तो ये आपका क्या है, F2 प्रोजेनी है, जिसमें 100% आपको क्या मिल रहा है, 100% आपको क्या मिलेगा, टॉल। चलिए, Why could the gene for shortness not be expressed in the plant of F1 progeny। अब आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि ये जो स्मॉल टी हैं ये कैसे ट्रेट हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर रेसेसिव ट्रेट। कौन से ट्रेट हैं भैया, ये रेसेसिव ट्रेट हैं। रेसेसिव ट्रेट जो होते हैं एक्सप्रेसिव कब होंगे, जब दोनों ट्रेट रेसेसिव हों। Write the ratio of the plant obtained in the F2 progeny and state the conclusion that can be drawn from this experiment। okay, अब रेशियो हमें करना है जब F2 प्रोजेनी मिलेगी, जब मैं F1 प्रोजेनी के दो स्पीसीज का क्रॉस करूंगा। अब दो सारे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, इसको प्रॉपर्ली बना लेते हैं। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस किया, क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे, 75% टॉल एंड 25% शॉर्ट। ये आपकी क्या हो गई,
यहाँ ही लिख देते हैं F2 प्रोजेनी। क्लियर है? चलिए ओके, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 का रेशियो हो जाएगा, है ना। कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन यही है कि ऐसा नहीं होता कि हमने ये चीज़ कंक्लूड कर ली होगी FN प्रोजेनी में कि यार शॉर्टनेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक टॉल और एक शॉर्ट का अगर क्रॉस होता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ मीडियम में मिलेगा, बट वैसा नहीं था, हमें सारे के सारे टॉल मिले। फिर हमें लगा कि यार शॉर्टनेस वाला है ना वो एक्सप्रेसिव ही नहीं होता, बट जब F2 प्रोजेनी में देखा कि यार 25% तो शॉर्ट है, 3:1 का रेशियो था, फिर समझ में आया कि भाई एक डोमिनेंट ट्रेट होती है, एक रेसेसिव ट्रेट होती है, और रेसेसिव ट्रेट तब तक एक्सप्रेसिव नहीं होती जब तक दोनों ट्रेट रेसेसिव हो। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट हैविंग ब्लू कलर्ड फ्लावर B is crossed with a plant having white color flower small b। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग कर दिया, पहले कलर वाला पूछा गया था, फिर हाइट वाला पूछा गया, है ना, वो y और x करके पूछा गया था, फिर t और t करके पूछा गया, अब ये b और b करके पूछा गया है, कैपिटल B स्मॉल b। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही बनेगा, है ना, रिपीट हो रहा है, बट जो फॉर्मेशन है उसको डिफरेंट कर दिया गया है। तो आपको एक बार कंसेप्ट पता है, मुझे पता है कि अगर यार F1 प्रोजेनी कैसे निकालनी है, F2 प्रोजेनी कैसे निकालनी है, क्या रेशियो रहने वाला है, आई नो, तो मैं कर पा रहा हूँ। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, ओके, कंसेप्ट पता चलना चाहिए। देखिए मैं टेबल बना के क्रॉस करके निकाल ले रहा हूँ, दैट इज इजी वे टू फाइंड आउट कि F1 प्रोजेनी में क्या परसेंटेज है एंड F2 प्रोजेनी में क्या परसेंटेज है। Name the term used for the trait which is observed in the F1 generation, give its gene combination। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Plant, नेम द टर्म यूज फॉर द ट्रेड विच इज ऑब्जर्व। ओके, कौन सा टर्म यूज होगा जो ट्रेड ऑब्जर्व हो रहा है F1 जनरेशन। देखिए एक चीज अब तक आपको समझ में आ गई होगी, अगर मान लीजिए दो स्पीसीज का अगर आप क्रॉस करा रहे हो, एक स्पीसीज है जिसमें दोनों ही ट्रेड्स डोमिनेंट है और एक स्पीसीज है जिसमें दोनों ही ट्रेड रेसेसिव है, तो जब आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही कॉम्बिनेशन मिलने वाला है ना, यही कॉम्बिनेशन आपको बार बार मिलेगा, यानी कि इसमें 100% कौन सा विजिबल होगा, 100% डोमिनेंट रेट ही जो होगा वो विजिबल होगा, है ना। अब अगर प्लांट F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, व्हाट परसेंटेज प्लांट विद अ फ्लावर ऑफ ब्लू कलर, ओके, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लावर विल बी व्हाइट कलर। ये भी हमने देखा था टॉलनेस शॉर्टनेस के केस में, सेम यहीं पे वो भी होगा, 75-25% होगा। 75% आपको क्या मिल रहे होंगे, 75% आपको ब्लू कलर के मिल रहे होंगे एंड 25% आपको व्हाइट कलर के मिल रहे होंगे। आप ट्राई करके देख सकते हो। क्लियर? What did the reappearance of plant with white color flower in F2 generation indicate? एक बार करके बता देते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए F1 प्रोजेनी में तो हमें पता चल गया कि ये मिलेगा, ये F1 प्रोजेनी ये चीज़ें मिल रही थी, ठीक है, सारे ही टॉल थे। अब यहाँ पर मैं सेल्फ करूँगा, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, और कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल b, यानी कि 75% ब्लू एंड 25% वाइट। ये वाइट हो जाएंगे 25% और 75% क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। अभी जो रीअपीयरेंस हो रहा है वो क्या बता रहा है कि रेसेसिव ट्रेट तब तक विजिबल नहीं होगा जब तक दोनों ही ट्रेट रेसेसिव होंगे। क्लियर है? ओके ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडल वर्क आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन गार्डन बी प्लांट यूजिंग अ नंबर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। He conducted several experiments by making a cross with one or two pair of contrasting characters of pea plant. On the basis of observations, he gave some interpretation which helped to study the mechanism of inheritance. First, when Mendel crossed pea plants with pure tall and pure short characteristics to produce F1 progeny, which two observations were made by him in F1 plants. अब एक टॉल, दोनों ही ट्रेड टॉलनेस के हैं, एक शॉर्ट, दोनों ही जो ट्रेड्स हैं वो शॉर्टनेस के हैं, क्रॉस किया, सारे प्लांट्स कैसे मिले, टॉलनेस के। वहां से क्या कंक्लूजन मिला कि भैया दो ट्रेड्स होते हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, और विजिबल कौन सा होगा, डोमिनेंट, अगर एक भी ट्रेड डोमिनेंट है, और रेसेसिव कब विजिबल होगा, जब दोनों ट्रेड कैसे होंगे, रेसेसिव होंगे। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए सेकंड, राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेड। दो डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले क्वेश्चन से बता चुका हूं कि यार डोमिनेंट ऑल टाइम विजिबल रहेगा अगर एक भी डोमिनेंट है, रेसेसिव कब विजिबल रहेगा जब दोनों रेसेसिव होंगे। इन अ क्रॉस विद टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन,
ओके, यानी कि ये ट्रेट किसका है, राउंड का है, ये ट्रेट किसका है, रिंकल का है, ये ट्रेट किसका है, येलो का है, और ये ट्रेट किसका है, ग्रीन का है. Mendel observed four types of combination in F2 generation, by which method did obtain F2 generation. Write the ratio of the parental combination obtained when the conclusion were drawn from this experiment. Okay, चलिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में हमने क्या बोला था कि हमने इसका और इसका क्रॉस किया. तो यहां पर मेंडल ने क्या किया, मेंडल यूज्ड सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन. मतलब यहाँ जब क्रॉस हुआ तो आपको F1 प्रोजेनी मिलेगी, और F1 प्रोजेनी का आपको सेल्फ कराना पड़ेगा, तब आपको F2 प्रोजेनी मिलेगी. F2 प्रोजेनी में आपने देखा 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, नॉट ग्राउंड ग्रीन, राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो और 1 रिंकल ग्रीन मिलेगा. ठीक है, पहले आपने क्या किया, F1 प्रोजेनी जब आप क्रॉस करोगे, और फिर F2 प्रोजेनी जब मिलेगी कब, जब आप F1 प्रोजेनी का सेल्फ कराओगे. रेशियो 9:3:1 का रहेगा. क्या, 9:3:3:1. ओके, चलिए. In order to trace the inheritance of traits, Mendel crossed pea plant having one contrasting character or a pair of contrasting character. When he crossed pea plant having round and yellow seeds with pea plant having wrinkled and green seeds, he observed that no plants with wrinkled and green seeds were observed in F1 generation. When the F1 generation pea plants were crossbred by self-pollination, the F2 generation had seeds with different combinations of shape and color also. Okay. Write any two pair of contrasting characteristics of a pea plant used by Mendel other than those mentioned above. यहाँ पर कौन से किए गए थे यार, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन. ओके, डिफरेंशिएट ये तो हो चुका है, काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट के बीच में डिफरेंस. स्टेट द रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द F2 जनरेशन इन द अबव केस. व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रिजल्ट. ओके, यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि दो पेयर्स अगर आपको कॉन्ट्रास्टिंग के बताने, तो एक आप ले सकते हो पर्पल फ्लावर वाइट फ्लावर, एक आप ले सकते हो टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट, है ना. पर्पल वाइट फ्लावर कलर्स के लिए हो जाएगा, और टॉलनेस एंड शॉर्टनेस हाइट के लिए हो जाएगा. चलिए, अब जो केस पे स्टडी में आपको सिचुएशन दे रखी थी, क्या सिचुएशन दे रखी थी, सिचुएशन ये दे रखी थी कि आपने पहले क्रॉस किया है हैविंग राउंड एंड येलो सीड का किसके साथ, रिंकल एंड ग्रीन सीड के साथ, देन F1 प्रोजेनी का आपने सेल्फ किया है. तो उस केस में आपको क्या मिल रहा होगा, तो F1 जनरेशन में सारे क्या होंगे, राउंड एंड येलो के रहेंगे. बट F2 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था 9:3:3:1 का. यानी कि इससे ये क्लियर है कि एलेल शोड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. एक सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि एक ट्रेट जब इनहेरिट होगा तो दूसरे ट्रेट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा. एक ट्रेट कैसे इनहेरिट होता है, दूसरा ट्रेट उसे इफेक्ट नहीं करता, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या ये चीज क्लियर है. फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1 का. ओके, गिवन बिलो इन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर वायलेट फ्लावर प्लांट and a pure white flower plant, diagrammatically explain what type of progeny is obtained in F1 generation and F2 generation. Pure violet flower. ओके, चलिए यार, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर, अगर प्योर वायलेट है F1 प्रोजेनी, मैं तो हर बार टेबल से ही बता रहा हूँ, प्योर वायलेट एंड प्योर वाइट है क्या, हाँ प्योर वाइट है. चलिए, प्योर वाइट है, कैपिटल वी है और स्मॉल वी को कुछ इस तरीके से बना देते हैं. तो यार F1 प्रोजेनी तो कुछ इस प्रकार से मिलेगी. चलिए, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी F1 प्रोजेनी हो गई. क्लियर है, दैट इज F1 प्रोजेनी. जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस कराइए F2 प्रोजेनी मिलेगी, ये आपका हो गया F2 प्रोजेनी, है ना. तो यहाँ पे आपको 75% वायलेट 25% वाइट मिल रहा होगा. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या पढ़ते हैं, अब समय आ गया है विदाई लेने का. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो सीरीज से प्यार बरसाइएगा. एंड कोई भी आपकी डिमांड हो कि भैया इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, कब से कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो चैनल पे नहीं आ रही तो उस पर भी वर्क शुरू हो चुका है. कब से ये सारी वीडियोस नहीं आ रही थी, क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए बोर्ड के टाइम पे, कि किस तरीके से अब आगे के टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, वह डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे बचने के लिए कुछ बता दो, है ना. भैया पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मतलब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन ऐसा होता है यार कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए बता दो. एक शॉर्ट में एक चीज़ कहूँगा
कि अगर मंजिल तुम्हें प्यारी है ना, कि अगर मंजिल तुम्हें प्यारी है तो ये रास्ता तुम्हें प्यारा लगना लगेगा। अगर मंजिल तुम्हें प्यारी है तो ये रास्ता तुम्हें प्यारा लगने लगेगा। तो उसी हिसाब से तुम्हें मेहनत भी करनी है कि यार वो जो मंजिल है क्लास 10th में 95-98% लाने की, अगर वो तुम्हें अपनी लगती है तो यार रास्तों के साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी। चलिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।